और दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शनि के ऊपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझिएगा चीजों को। आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। आज आपको ये समझ में आएगा कि शनि का नेचर कैसा है और ग्रह अपना प्रभाव देता कैसे है। हालांकि ग्रह सिर्फ एक टाइम इंडिकेटर्स और कर्मा इंडिकेटर्स है, दे आर नॉट डूअर्स। वो करने और कराने वाले नहीं है। अगर वो करने और कराने वाले होंगे तो हमेशा पनिशमेंट उनको जाएगा, आपको नहीं आएगा। बट बीवी रमन साहब अपने प्रश्न मार्ग में क्लियरली लिखते हैं दैट ग्रहस आर टाइम इंडिकेटर्स और दे आर ओनली इंडिकेटर्स ऑफ कर्म, दे आर नॉट डूअर्स। तो इस एक स्टेटमेंट को आप अगर समझ जाते हैं तो बहुत सारा आप ज्योतिष समझ जाते हैं। आज हम बात करेंगे ग्रहों के दैहिक, दैविक और भौतिक, जो कि मैं डायनामिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको कि कैसे काम करता है। आज हम शनि के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातों की बात शनि के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों को सामने रखेंगे, तो आप उसको सुनिएगा और समझिएगा चीजों को। इसी के अलावा हमारा प्रेडिक्टिव न्यू बैच 2024 लॉन्च हो चुका है। आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। भृगु नाड़ी अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली सही तरीके से और बहुत सारी उसमें खोज की गई चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप दिसंबर में मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं शनि की, जो कि बहुत बार लोगों को डराया जाता है और बहुत बार लोगों को बहुत सारी रेमेडीज बताई जाती है। पैदल चलना है, मंदिर जाना है, 41 दिन ऐसा करना है, वो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और बात करेंगे कि शनि जब एक्टिव होता है तो चीजें कैसी होती हैं। उसी के साथ साथ आप यह देखें कि फंक्शनल मेलेफिक और फंक्शनल बेनिफिक, यानी कि जब कोई पापी ग्रह शुभ भावों का स्वामी बन जाता है, जैसे तुला लगन में शनि चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी है, राजयोग कारक है, नो डाउट। लेकिन याद रखिए शनि अपना नेचर नहीं छोड़ेगा। शनि का जो स्वभाव है, शनि का स्वभाव क्या है? शनि का स्वभाव पापी है, पाप ग्रह माना जाता है। शनि का स्वभाव है हार्ड वर्क देना। शनि किन चीजों को दिखाता है? शनि दिखाता है हार्ड वर्क को, पेशेंस को दिखाता है। स्टेडीली आप जब काम करते हैं, स्टेडीली, स्टेडीली का मतलब है कोई चीज आप धीरे धीरे करते हैं, इसलिए शनि लेजीनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। शनि लेम को रिप्रेजेंट करता है। शनि 2.5 साल लगाता है एक राशि में, तो धीरे धीरे करता है। क्योंकि शनि के बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको कि शनि इज अ कार्मिक डेस्टिनी। मैंने बहुत बार आपको एक्सप्लेन किया था ये, कि कैसे शनि उन बोझ, क्योंकि शनि जब आप गिनेंगे सूर्य से 6 घर आगे गिनेंगे और चंद्रमा से 6 घर पीछे गिरेंगे, ठीक है। मैंने राइट और लेफ्ट के बारे में उसको बताया था, फेमिनाइन और मेल एनर्जी के बारे में, कि चंद्रमा एक फेमिनाइन एनर्जी हो तो वो लेफ्ट साइड से घूम के चलता है और सन सूर्य जो है राइट साइड से चलता है, तो वो कैप्रिकॉन यानी कर्म पे जाकर के दोनों मिलते हैं, यानी सोल और माइंड। तो वो शनि को और कुछ नहीं है, कर्मों के बोझ को दिखाता है। इसलिए शनि जहां पर होता है वहां रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्ट्रिक्शंस, जिम्मेवारियां आती है, वहां पेन एंड सफरिंग होता है। अब वो रिजल्ट कैसे देता है? आपने बहुत बार सुना होगा कि पैदल चलना रेमेडी है शनि का। आप 41 दिन मंदिर जाइए या ऐसा करिए, नंगे पैर चलिए, ठीक। इसके अलावा बहुत सारे लोग रेमेडी बताते हैं कि शनि का रेमेडी करिए, शनि को तेल चढ़ाइए, ठीक है। क्योंकि भाई शनि आप बहुत बार टांगों का कारक है ना। शनि और मकर राशि और आपके कर्मों का सीधा संबंध है। आप देखेंगे कि कालपुरुष कुंडली में मकर राशि घुटनों को दिखाती है और शनि को पैरों का, टांगों का कारक माना गया है। शनि हड्डियों को नहीं दिखाता है, शनि टांगों को दिखाता है। इसीलिए जो शनि को तेल चढ़ाया जाता है, शनि को तेल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। शनि को तेल चढ़ाने का मतलब होता है कि आप अपनी टांगों को मजबूत रखें, क्योंकि कर्म, जब आपकी टांगों पे एक जोर पड़ता है, जब आपकी टांग, आप देखें कि टांगे दर्द करती हैं, कब करती हैं? जब आपका शनि एक्टिव होगा जन्म कुंडली के अंदर, तो आप पैदल चलना स्टार्ट करते हैं, आप बहुत ज्यादा पैदल चलते हैं, आप टांगों से जुड़ी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी जगहों की यात्राएं करते हैं जो पहाड़ों पर हो, जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ यात्रा, आपका माँ कामाख्या, जहां पर पैदल चलना, जो हार्ड स्टेशन है, जहां पे पहुंचने में आपके टांगों में तकलीफें होनी है, आपको मेहनत लगनी है, आपको ठंडे प्रदेश शनि के अंदर आते हैं। तो शनि को तेल चढ़ाने का मतलब होता है कि एक ये दैहिक रेमेडी है, ये दैहिक इफेक्ट को दिखाती है कि शनि आपकी टांगों को दिखाता है। तो आपको अपनी टांगों पे तेल लगाना ताकि वो मजबूत रहें, उसमें दिक्कतें ना आए। उसकी एक्सरसाइज है एक तरीके से। शनि का तेल चढ़ाने का मतलब ये है, ये दैहिक रेमेडी है, ठीक। दूसरा,
शनि अपान वायु को रिप्रेजेंट करता है, इस प्रकार की वायु जो आपके अंदर वात रोग पैदा करती है। बृहस्पति प्राण वायु है जो प्रॉपर ऑक्सीजन अंदर जाती है, लेकिन एक कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ते हैं। अशुद्ध जो फॉर्म है गैसेस का, जैसे आपको वात रोग होते हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं। आप देखिए कि शनि जब एक्टिव होता है जन्म कुंडली के अंदर, या आपके प्रत्यंतर दशा में, अंतर्दशा में, महादशा में आ रहा है, या शनि बहुत ज्यादा जिस भाव में चला जाए, जैसे अभी आपका शनि बहुत सारे लोगों का 12वें भाव में गोचर कर रहा होगा, तो सडनली क्या होगा, पैरों में तकलीफें होंगी, आपने नंगे पैर चलना स्टार्ट कर दिया होगा, या आप जूते कम पहनना, पैदल यात्रा पे ज्यादा जा रहे हैं। क्योंकि शनि जिस भाव में जाएगा, जिस ग्रह के ऊपर जाएगा, वहां शनि अपना संघर्ष, हार्डवर्क लेके आएगा, वहां पेन एंड सफरिंग जरूर देगा। आप अपने कर्मों को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पे आप अपने कर्मों को भोग रहे हैं। आप देखिए बहुत सारे लोगों का जो मीन लगन है वो, या मीन राशि है, वो नंगे पैर जाना, ऐसी एक्सरसाइजेस करना, वो सडनली करने लगेंगे। नंगे पैर चलना शनि का एक रेमेडी है। क्यों है? क्योंकि इससे वात रोग नष्ट होता है। गैस्ट्रिक इश्यूज जिनको रहते हैं उनको नंगे पैर चलना चाहिए। तो ये इससे कोई ऐसा नहीं होता कि इससे आपका शनि एक्टिव हो जाएगा, इससे आपको जॉब मिल जाएगी, इसको पैसा मिल जाएगा, नहीं, ये एक दैहिक रेमेडी है। उपायों को आप समझे, ये फिजिकल बेनिफिट्स देती है आपको। तो इसलिए जब आप मंदिर जाते हैं नंगे पैर, तो ये सारी चीजें होती हैं आपके साथ जीवन में। आप पहले रेमेडीज को समझे, कि भ्रम में ना रहें कि इससे ये हो जाएगा। आपकी कुंडली में जब आप वैष्णो देवी की यात्रा पे जाते हैं, जब आप नया नौकर रख लेते हैं, जब आप हार्ड स्टेशन शिमला की तरफ होते हैं, माँ काली की तरफ की ऊर्जा की तरफ, माँ काली के क्षेत्रों की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं, तो समझ जाइए कि आपकी जन्म कुंडली में शनि एक्टिव हो चुका है। शनि का काम क्या है? शनि का कार्य सफरिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्ट्रिक्शंस देना है। जैसे शनि का गोचर आपके बृहस्पति के सप्तम भाव में, बृहस्पति के त्रिकोण में हो जाए, यानी बृहस्पति कहीं पर भी हो आपकी जन्म कुंडली में, उसकी दृष्टि में शनि आ जाए, आप देखिए कि वो जीव को नया रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्डवर्क, पेशेंस, सफरिंग तो देता ही है, साथ साथ ये भी वो एक समय होता है जब शनि आपके पूर्व जन्म के कर्मों का रिजल्ट आपको दे रहा होता है, और वो कई बार बहुत अच्छा भी होता है। जैसे सडनली आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है अपने करियर में, जॉब में, सडनली आपका काम स्टार्ट हो जाता है। ठीक, ये सारी चीजें भी यहाँ पे होती है। शनि जब भी बृहस्पति के त्रिकोण में जाएगा, जीवन में एक बार आपको अपलिफ्टमेंट जरूर देगा। भले ही वो शनि बृहस्पति से पंचम भाव में गोचर किया, लेकिन नहीं दिया, हो सकता है जब वो बृहस्पति से नवम में जाए या बृहस्पति के ऊपर जाए, तब आपको अपॉर्चुनिटी मिले। आप देखिए कि सडनली आप एक हैवीनेस, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समय महसूस करते हैं। आप पैदल चलना, हार्डवर्क करना, ये सब स्टार्ट कर देते हैं आप अपने जीवन में। आप ऐसे शिमला वाली जगहों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पहाड़ों पे हार्ड स्टेशन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वहां की यात्राएं करते हैं। वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा पे लोग जाते हैं पहाड़ों की तरफ, क्योंकि गुरु क्या है? गुरु धर्म स्थान को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन शनि उसके त्रिकोण में आ गया, उसके ऊपर से गोचर कर रहा है। कैसा धार्मिक स्थल? जहां पे पैदल यात्राएं हैं, जहां पे आपको तकलीफें होनी है। और इसी के साथ साथ आप देखते होंगे बहुत सारे लोग उसके बाद नौकरों से जुड़ी हुई चीजें उनके जीवन में होती, करियर में कुछ नया चेंजेस, या बड़े भाई की लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव भी वो साथ साथ देखते हैं। इसी को कहते हैं ग्रहों का दैहिक, दैविक और भौतिक। दैविक इफेक्ट क्या है? वैष्णो देवी यात्रा करना। भौतिक क्या है? कि उसके आने के बाद आपके करियर में या आपके बड़े भाई के करियर में कुछ हो गया। जरूरी नहीं है कि सबके करियर में कुछ ना कुछ हो जाए, कि वो शिमला आए या वैष्णो देवी या अमरनाथ यात्रा ट्रेवल करने गए, शनि एक्टिव हो गया, सडनली पैदल चलना स्टार्ट कर दिया, अपने आप को बर्न करना स्टार्ट कर दिया, तो जरूरी नहीं है कि आप सबका करियर हो जाए। वो कैसा शनि है, योग क्या बना रहा है? कई बार लोगों के एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं उसके आने के बाद, बहुत ज्यादा बीमार होने लगते हैं। ये योग कैसा बना रहा है शनि? ठीक है, तो आप देखिए शनि जब आपके नवम भाव को भी गोचर करता है, या नवम भाव को भी जन्म कुंडली में किया हुआ है, तो आपके गुरु ऐसी जगहों से होंगे जो शनि प्रधान व्यक्ति होगा, माँ काली की ऊर्जा से संबंध रखता होगा। आप वैष्णो देवी और ऐसी जगहों की तरफ आपको भी अट्रैक्शन होगा। बहुत सारे लोग, अभी शनि नवम में जा रहा है, तो आप वहां पे अपने धार्मिक जो यात्राएं हैं उसमें शनि को देखेंगे, शनि की ऊर्जा आपके जीवन में आएगी, कहीं ना कहीं वो सफरिंग आएगी जरूर। उम्मीद करता हूं कि आप रेमेडी को समझ रहे होंगे, और ये भी समझ रहे होंगे कि शनि जहां पर जाएगा वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्डवर्क, मेहनत लेके आएगा। और कर्म और घुटनों का सीधा संबंध है। आपके कर्म आपके घुटनों में दिखते हैं, अपनी टांगों में दिखते हैं। तो जब आपको लगे कि आपकी टांगे दर्द कर रही है या आपको घुटनों में दिक्कत आ रही है, समझ लीजिए कि आपका शनि एक्टिव हो चुका है। शनि आपको अब कर्म भोगने वाले हैं आप। तो अगर आपका शनि चंद्रमा के ऊपर से जा रहा है, 7.5 हो स्टार्ट हो जाती है, आप बदलाव देखते हैं, आप प्योरीफाई होने लगते हैं, मेंटली आप बहुत ज्यादा
अपने आप को इस समय के बाद स्ट्रांग महसूस करेंगे, आप प्योरीफाई हो रहे हैं। ठीक है, सडनली जिसका शनि 12वें भाव से जा रहा है या चंद्र कुंडली के 12वें भाव से जा रहा है, जूतों के प्रति ऑब्सेशन आ सकता है, बार बार जूते फट रहे हो, या हो सकता है कि आपको इस 12वें भाव की एनर्जी में शनि बहुत ज्यादा मिलेगा, आपको रात को ज्यादा एक्टिव हो रहे हो, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ सोना स्टार्ट कर दिया हो, काम की चिंता, काम आप अपने बिस्तर पे लेके आ जाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको प्रभावित करता है। तो शनि जिस ग्रह के त्रिकोण में जाता है वहां पर अपना प्रभाव देता है। जैसे बुध, बुध के त्रिकोण में शनि का गोचर, तो आप पुराने ट्रेडिशनल नॉलेज, एंशियंट चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वहां आप अपने कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा सुधारने पे देते हैं, कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इशू आने लगते हैं आपको जीवन में। नया बिजनेस स्टार्ट होगा, नया रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बुद्ध से जुड़ी चीजें, जो कम्युनिकेशन है, बुआ मौसी, उनसे जुड़े कर्म को एक्टिव कर देगा आपके जीवन में। मामा से जुड़े कर्म को, उनको भी हार्डशिप देगा, स्ट्रगल देगा। आपका उनके साथ सडनली लिंक होना, उनके प्रति जीवन में कुछ ना कुछ करने का आपको मौका मिलेगा, क्योंकि शनि सफरिंग है, पेन है। मरकरी लर्निंग है, तो कहीं ना कहीं आप पुरानी चीजों की तरफ, वहां लिखने में भी आप मेहनत करेंगे, पढ़ने में आप मेहनत, सफरिंग होने लगेगा आपको, आपको पेन होने लगेगा। शनि ना, शनि के लिए एक वर्ड होता है नो मर्सी। शनि आपकी जन्म कुंडली में कैसा है उसके हिसाब से फल देगा, गोचर कहाँ कर रहा है उसके हिसाब से फल देता है। शनि जब चंद्रमा के त्रिकोण में जाता है, चंद्रमा के ऊपर से जाता है गोचर करता हुआ है, तो आप देखिए कि आपको मानसिक तनाव होता जरूर है, लिविंग प्लेस चेंजेस, वर्क प्लेस चेंजेस होने लगते हैं, लेकिन आप बहुत प्योरीफाई हो जाते हैं। उसके बाद आपको मेंटली थकान बहुत ज्यादा होगी, आप मानसिक तौर पे ज्यादा थका थका सा महसूस करेंगे, लेकिन इसी दौरान आप कहीं ना कहीं पैदल यात्राओं की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, आप मेहनत करने लगते हैं, सडनली भाग दौड़ होने लगती है, सडनली आप समझ जाते हैं कि अब और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, सिर्फ हार्डवर्क सब्स्टिट्यूट है। तो शनि जहां पर जाता है, जिस भाव में जाता है, वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी, सफरिंग, पेन लेके आता है। वहां पे वो फिजिकली भी आपको हार्डवर्क करवाएगा। शनि सप्तम भाव में आ रहा है किसी का, तो लाइफ पार्टनर के लिए, शादी को लेकर के बहुत सारी मेहनत करवाने वाला है आपको। वो सफरिंग जरूर लाएगा, पेन जरूर देगा आपको वहां पे, फिजिकली भी आपको होगा और ऐसे भी आपको जरूर होगा। वहां पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आ जाता है। शनि दशम भाव में गोचर कर रहा है, आप देखें कि कहीं ना कहीं वो आपको वर्क प्लेस पे काम देगा। और कई बार शनि धीरे धीरे तो लेजीनेस भी लेके आता है, प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं, आप बर्डन महसूस करते हैं अपने जीवन में। तो इसलिए शनि दशम भाव से जाए तो नई जॉब लगने की अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि आपको नया कर्म एक्टिव हो जाता है वहां पे। तो आपके जीवन में कैसे पता चलेगा कि शनि एक्टिव हो गया, मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे ये क्या बेनिफिट होते हैं। शनि को तेल चढ़ाने का मतलब क्या है, नंगे पैर जाना क्या है। आप देखिए कि जिनका शनि द्वितीय, पंचम, नवम में होता है या 11वें में होता है, शनि बृहस्पति के साथ होता है या शनि नवम भाव में होता है, वो लोग पैदल यात्राएं करते हैं, वैष्णो देवी मंदिर जाना, सडनली वो चप्पल पहन के पैदल यात्राएं अगर आप कर रहे हैं, सडनली आप नंगे पैर घूम रहे हैं, तो समझिए कि आपका शनि एक्टिव हो चुका है। या तो शनि 12वें में गोचर कर रहा है, बृहस्पति को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है अपनी कुंडली में, तब ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक नया परिवर्तन तो लेके आता ही। शनि अगर सूर्य के त्रिकोण में जाता है या सूर्य के ऊपर से गोचर करता है, तो आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं क्या होता है कि उसमें आपके पिता से जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पिता को कहीं ना कहीं कष्ट, और पिता को कहीं ना कहीं आपको हार्डवर्क देना है, हार्डवर्क देता है पिता को, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं आ जाती हैं, और आपको भी पिता से जुड़ी हुई नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज देगा आपके जीवन में। चाहे वो बीमार हो रहे हैं, अब आपको उनकी सेवा करनी है। पिता को वात रोग सडनली हो गए, पिताजी सडनली नंगे पैर चलना, वैष्णो देवी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, माँ काली की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, सडनली वो बहुत ज्यादा एक, है ना, होता है ना कि फिजिकली बहुत एक्टिव हो, जिसमें टांगों का बहुत बड़ा रोल है। शनि मंगल के ऊपर से जा रहा है, तो आप ऐसा स्पोर्ट्स खेलने लग जाते हैं, या मंगल के त्रिकोण में जा रहा है तो सडनली आप टाइकवांडो हो गया, या सडनली आप भी फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव है, उसमें आप जॉगिंग करना आपने स्टार्ट कर दिया। आप शनि गुरु युति वालों को देखिए, वो जनरली यही सब करते हैं। सडनली आप दौड़ना स्टार्ट कर दिया आपने, आपकी पिंडलियों में दर्द हो रहा है। तो शनि जब मंगल के त्रिकोण में जाएगा, तो आप महिलाओं के केस में वो शादी देता है, या उसके ऊपर से जाता है तो महिलाओं को शादी देता है, उसका नया रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। ठीक है, और वहां पे बहुत मेहनत देता है, बहुत मेहनत करवाएगा। मंगल एक छोटा भाई है, तो छोटे भाई के जीवन में नया करियर अपॉर्चुनिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्ट्रिक्शंस आएगा, मेहनत सफरिंग देगा उसको, फिजिकली भी उसको करना पड़ेगा। हालांकि लेजी महसूस करते हैं ऐसे लोग,
उनको लगता है कि वो थक चुके हैं, बहुत थका थका सा महसूस करते हैं। जब शनि गुरु के त्रिकोण में जाए, मंगल के त्रिकोण में जाए, शनि अगर शुक्र के त्रिकोण में जा रहा है, तो पत्नी से जुड़ी नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, पत्नी के नाम पे कार्य स्टार्ट करना, लेकिन सडनली आपको फाइनेंशियल सोर्स ऑफ इनकम भी देगा। जितनी महिलाएं हैं उनको एक काम, नया स्टार्ट काम करना, या नए तरीके से वो गैस्ट्रिक इशू, वात रोग भी देता है। और फिजिकली बहुत एक्टिव करेगा, पैदल चलवाएगा आपसे, और सफरिंग तो देगा ही देगा, लेकिन उसका रिवॉर्ड भी आपको जरूर देता है कहीं ना कहीं आपको। शुक्र से जुड़ी चीजों में, शुक्र आपका घर, फ्लैट है, गाड़ी है, उनसे रिलेटेड चीजें में भी ये इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सडनली आप माँ दुर्गा की तरफ, माँ काली की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे। महिलाओं से जुड़े कार्यों में हो सकता है कि आप कुछ अच्छा कर जाए जीवन में, आपका सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट होता है इस दौरान आप बहुत सारी भोग भी भोगते हैं, यानी कि आपको कहीं ना कहीं शनि यहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट या लग्जरी भी दे सकता है। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से चीजों को समझे कि शनि अगर केतु के त्रिकोण में जा रहा है तो सडन ब्रेक, सभी कहीं ना कहीं वो आपके कर्म को समाप्त करने लगेगा, क्योंकि नाना की तरफ आपके कर्म को एक्टिव कर देगा, नाना को दिक्कतें देगा, नाना को सफरिंग, नाना की लाइफ में कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सफरिंग, वहां पे किसी का मृत्यु हो जाना, इस तरीके से भी चीजें होने लगती है, आप सडनली त्याग की तरफ जाने लगते हैं। ठीक, शनि जब राहु के ऊपर से जाता है तब आप बड़ा सोचते हैं अपने करियर के बारे में, बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वात रोग यहाँ ज्यादा हो जाता है क्योंकि राहु भी वात को रिप्रेजेंट करता है। फॉरेन अपॉर्चुनिटी, डिफरेंट कम्युनिटी या ऑनलाइन कार्य, ये सब आप करने लगते हैं। आई होप आप समझते होंगे कि शनि क्या करता है जब किसी ग्रह के त्रिकोण में जाता है या जिस भाव में जाता है। मान लीजिए आपका शनि अभी लगन से जा रहा है, तो ये समय होगा जब आप अपने ऊपर कार्य करेंगे, आपको खुद ही होगा कि मुझे कार्य करना है। अगर शनि लग्नेश अच्छी स्थिति में है, अगर लग्नेश अच्छी स्थिति में है, तो नेगेटिव वे में कर्म करने लगेंगे आप, नेगेटिव वे में आप बीमार होने लगेंगे, लेजी हो जाएंगे। और शनि अगर लगन से जा रहा है और लग्नेश बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि शनि स्वयं लग्नेश होगा, अगर आपका कुंभ लगन है तो शनि आपका स्वयं लग्नेश होगा। तो होगा क्या इसमें, आप सडनली बोलेंगे कि मुझे काम करना है, आप बहुत काम में व्यस्त हो जाते हैं, आपको काम मिलेगा, क्योंकि शनि आपके दशम भाव को भी देख रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि नया जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, आप वर्कोहलिक हो जाएंगे, दौड़ाएगा आपको, यात्राओं पे भी लेके जाएगा, और ऐसी जगह पे लेके जाएगा जहां बहुत फिजिकली मेहनत पहुंचने का लगता है। ठीक है, नए जूते, नए जूतों के प्रति ऑब्सेशन, अपनी टांगों से जुड़ी एक्सरसाइजेज, ये सब करने लगेंगे, और ये करना चाहिए आपको, पैदल चलना चाहिए। वात रोग बढ़ सकता है, गैस्ट्रिक इश्यूज आ सकते हैं, इसीलिए आपको आपको ये सब करना है। शनि द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि और फाइनेंशियली और फैमिली के तौर पे आपको सफरिंग और पेन भी देगा, लेकिन कहीं ना कहीं बेनिफिट भी आपको देगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी वाणी, आपके फूड से जुड़ी हुई चीजों में आप देखेंगे कि शनि आ गया है। ठीक है, सडनली आपका फूड पैटर्न बदल चुका है, और वहां पर भी आप देखते हैं कि शनि द्वितीय भाव में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं परिवार में आपको एक सामंजस्य बैठाने में अपनी वाणी की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आपको आ सकती हैं, और कहीं ना कहीं सफरिंग देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, नया परिवार में आपको बड़ा बनना पड़ेगा। फाइनेंशियली आपके लिए अच्छा समय है, नो डाउट, लेकिन उसमें भी आपको स्ट्रगल जरूर देगा। शनि तीसरे भाव से जा रहा है, तो यात्राएं, फॉरेन जर्नी, लिविंग प्लेस में चेंजेस, छोटे भाई को रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइफ में ज्यादा मिलना, वहां पे उसको कहीं ना कहीं उसके कर्म को एग्जॉस्ट करेगा, ज्यादा मेहनत करवाएगा, दौड़ाएगा ज्यादा, फिजिकल एक्टिविटीज भी करवाएगा, हार्ड वर्क है। ठीक है, तो शनि जहां जा रहा है हार्ड वर्क और पेन देगा, उसके बाद रिवॉर्ड देगा। शनि चौथे भाव में जा रहा है, मदर को नया रिस्पॉन्सिबिलिटी, मदर हैवीनेस महसूस करेंगी, और आप भी हो सकता है नया गाड़ी, नया घर, माता से जुड़े कुछ नए कर्मों में आपको इन्वॉल्व पाएंगे। वहां पर भी आप देखेंगे कि वहां पर शनि का बहुत बड़ा रोल है। आपको पुराने घर को आप रेनोवेट कर रहे हैं, पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं, या कुछ इस तरीके से सारी चीजें, आप मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा बर्डन आप देख रहे होंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि आप कहीं ना कहीं घर में अपने बुजुर्गों की वजह से या बड़ों की वजह से कहीं ना कहीं आप एक दबाव में है। शनि जब चौथे भाव में जाता है, वहां पे माता को संघर्ष और पीड़ा और दुख देता है, सफरिंग देता है। शनि पंचम में जाता है, तो पंचम भाव आपके बच्चों का है, आपकी लर्निंग का है, सडनली आपको इंटरेस्ट आ गया, पुरानी चीजों में इंटरेस्ट आ गया, बच्चों से जुड़ी आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दे रहा है, वहां पे आपको इन्वॉल्व कर रहा है। ठीक है, वहां बच्चा भी फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव हो जा रहा है, या तो वो भी पैदल यात्राओं में जा रहा है, सडनली आपने देखा कि उसको बहुत मेहनत लग रही है, उसको बहुत, वो सडनली एकदम फिजिकल हार्डवर्क में भी आ चुका है।
ठीक है, वो ऐसी जगहों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है जो शनि की ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपको ये पंचम भाव में गया हुआ शनि चाइल्ड बर्थ भी दे सकता है। मेहनत लगेगी, आपको रियलाइज होगा कि हमारे माँ बाप ने हमें किस तरीके से पाल पोस के बड़ा किया होगा, ये सारी चीजें रियलाइज होती, आपको ड्यूटीज, आपको वो कर्म रियलाइज होगा। ठीक, इसी तरीके से शनि छठे भाव में जा रहा है, सप्तम भाव में जा रहा है, तो नया ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको जीवन में आने वाली है, वहां से आपको कुछ ना कुछ नया रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है, सफरिंग मिलता है। और उस व्यक्ति को जो वहां, इसीलिए शनि सप्तम भाव से जाता है तो शादी हो सकती है आपके जीवन में, नया बिजनेस हो सकता है, और उसकी वजह से आप बिजी, उसकी वजह से आपकी लाइफ में सफरिंग आएगा। तो शनि आपको दुख देगा जरूर, वो शनि का नेचर है, वो पेन जरूर देता है आपको। ठीक है, इसी तरीके से आप कैरी करते हैं, शनि अष्टम भाव में जा रहा है तो ऑकल्ट में आएंगे, है ना, आप वहां बहुत मेहनत करते हैं, कमीशन से जुड़ा कुछ कार्य करना, शेयर मार्केट से जुड़ा कुछ कार्य करना, उसमें आएंगे। इस तरीके से आप सारी चीजें करें तो, बाकी मैंने 9th हाउस और 12th हाउस के लिए एक्सप्लेन किया है, आप इस वीडियो को पूरा समझे, आपको समझ में आएगा कि शनि के केस में देर इज नो मर्सी। लेकिन शनि का रेमेडी क्या है? शनि आपके वात रोग को ठीक करता है। जब आप पैदल चलते हैं, सडनली आपने नया नौकर रख लिया, आप पहाड़ों की यात्राओं पे की तरफ जा रहे हैं, माँ काली की तरफ जा रहे हैं, सडनली आपने नंगे पैर चलना स्टार्ट कर दिया, तो समझ जाइए कि आपकी जन्म कुंडली में शनि बहुत एक्टिव है, और समथिंग वेरी प्रोमिनेंट इज गोइंग टू हैपन इन योर करियर, इन योर लाइफ, नया कुछ स्टार्ट होने वाला है। तो आज का ये वीडियो शनि के ऊपर है। आई होप आपको मजा आया होगा। लेते हैं अलविदा, प्रणाम।